हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस अकेडमी पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपनी हिंदी की क्लास आज से संज्ञा के बेहतरीन टॉपिक से। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी कर रहे हो, तो हिंदी का जो सेक्शन है वो दोनों में कॉमन है। तो एसएससी जीडी वाले बच्चे, यूपी पुलिस वाले बच्चे, यूपी एसआई वाले बच्चे जितने भी हैं सारे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये केवल पुलिस के काम में आएगी, जीडी के काम में नहीं आएगी, तो ये सब के काम में आएगी। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है संज्ञा। संज्ञा से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के विभिन्न एग्जाम, जैसे यूपी एसआई होता है, यूपी पुलिस जेल वार्डर होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल होता है, इनमें आए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गणपति चंद्र के हिसाब से अगर बात करेंगे तो शालिभद्र सूरी को इन्होंने पहला कवि माना है। क्यों माना है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों में रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। तो ये संज्ञा का क्वेश्चन नहीं था, फिर भी आ गया तो हमें इसे करना था। किस में आया? यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 19/12/2020 को, उसमें ये आया था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा प्योर संज्ञा से क्या पूछ रहा है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो सीधा साधा आंसर है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और क्रिया क्या होती है? जो किसी कार्य के होने का भाव दर्शाती है वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर? यही सब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत संज्ञा का प्रकार कौन सा है? भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए जिसके जैसा कोई दूसरी चीज़ ना हो तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता देश, तो वो हमारा जातिवाचक में आ जाता। देश बहुत सारे होते हैं मगर भारत एक ही है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक में आएगा। इसको देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दर्शाया गया है। भारत शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, देखिए राम भी एक ही हो सकता है, सुरेश भी एक ही होगा, एक ही व्यक्ति का नाम होगा। हो सकता है बहुत सारे व्यक्तियों का नाम हो मगर होगा एक ही। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लड़का बोलेंगे तो लड़के तो बहुत सारे होते हैं मगर अगर यहीं पे हम राम कह दें, राम एक ही लड़के का नाम होगा। ऐसे ही गंगा एक ही होगी। नदियाँ बहुत सारी होती हैं तो नदियाँ जो होगी वो जातिवाचक में आ जाएगी। गंगा अगर आ गया तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। प्रयागराज हो गया, भारत हो गया, जापान आदि, ये सब कौन सी संज्ञा में आते हैं? व्यक्तिवाचक में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार? अब अभी हमने ऊपर पढ़ा है गंगा कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक तो होगी नहीं, जातिवाचक होगी नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी देखने की हमें ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए वही उसका आंसर है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? फिर से वही बात, किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे अगर आ जाता लड़कियां, लड़के, तो जातिवाचक में आ जाता। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जातिवाचक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक संज्ञा की बात आ गई। देखिए, परिवार एक ही होता है, कृष्ण किसी एक का नाम होता है, मोहन किसी एक का नाम होता है, मनुष्य जो हैं पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। और अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो हमारा पुस्तक, पर्वत, वकील और बहुत सारे जो हैं आ जाते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है शिक्षक जो संज्ञा है वो कौन सा प्रकार है संज्ञा का। शिक्षक आ गया। शिक्षक कोई एक तो है नहीं, ना ही ये कह सकते हैं कि शिक्षक ये मेल है या फीमेल है। कोई भी शिक्षक हो सकता है, जो विद्यालय में पढ़ा रहा है वो शिक्षक है। तो ये एक पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कहाँ पूछा गया क्वेश्चन? यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 को जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया है। देखिए राम इसमें दिख नहीं होगा, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है राम, यहाँ पे लिखा है पहाड़, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे गंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए गंगा जो है, हमने आपको बताया है, गंगा जो है एक, गंगा जो है कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। राम कैसी है? व्यक्तिवाचक। हिमालय जो है एक ही हिमालय है, और तो है नहीं। मगर जो पहाड़ है ये हमारा जातिवाचक में आ जाएगा। पहाड़ बहुत सारे हो सकते हैं मगर हिमालय एक ही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूपीएसआई में ये भी पूछा गया, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक की बात आ गई तो देखिए दुख जो है ये तो भाव दर्शा रहा है, सेना जो है समूह दर्शा रही है, श्याम किसी एक व्यक्ति का नाम बता रही है, लड़का संपूर्ण जो मेल वर्ग है, पुरुषों का वर्ग है, उसे दर्शा रहा है। तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही नीचे रखा हुआ है, दुख भाववाचक संज्ञा दर्शा रही है, सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे लेखक, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक आ गया पूरी जाति का, बोध करा रहा है, तो भाववाचक से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिवाचक। हाँ, व्यक्तिवाचक तब हो जाता है जब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद लिखा होता, यहाँ लेखक लिखा है तो नहीं होगा। समूहवाचक से कोई मतलब नहीं है, जातिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल। घड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए घड़ी बहुत सारी होती हैं, तो घड़ी जो आएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, कोई घड़ी किसी एक पार्टिकुलर एक का नाम नहीं है, घड़ी बहुत होती है और तरह तरह की होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक में आ जाएगी। एनालॉग घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच आती हैं, बहुत तरीके की आती हैं, और आपकी दीवार पर लगती हैं वो भी घड़ी आती हैं, इसलिए ये जातिवाचक में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, शहर, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक होगा? बिल्कुल हो सकता है। व्यक्तिवाचक होगा? नहीं होगा, एक तो है नहीं। समूहवाचक? नहीं होगा। भाववाचक? नहीं होगा। जातिवाचक क्यों होगा? क्योंकि शहर बहुत सारे होते हैं। अगर यहीं पे लिख दिया जाता आगरा तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी जी लिखना चाहिए, वैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन इसका किया जा रहा है। 14 देखते हैं, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें। अब देखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें सुंदरता एक भाव है, करुणा भी भाव है, अमीरी भी भाव है, पढ़ाई भी भाव ही है। ये चारों ऑप्शन भाववाचक के हैं, तो इसमें तो कोई ऑप्शन सही होगा नहीं। हाँ वही देखिए, वही नीचे आप मेंशन किया गया है, दिए गए चारों विकल्प भाववाचक संज्ञाएं था, प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ये प्रश्न ही गलत है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, छोड़ते हैं इसे। 15 क्वेश्चन कह रहा है हमारा फिसलन क्या है? फिसल गया कोई, इसमें भाव आ रहा है, भाववाचक संज्ञा। आप इसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उससे हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। फिसलन भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या हो सकते हैं? देखिए क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, ये सब हो सकते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव, इन सबसे मिलकर किया जाता है। ठीक है, जैसे फिसलन, लालिमा, समीपता, पुरुषत्व, अपनापन, जुड़ाव, सजावट, घबराहट, ये सारे भाववाचक में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से बनती है। क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा। सीधा सा सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? जिसमें क्रिया से जो नहीं बनेगी ये, देखिए लड़ना से लड़ाई बनेगी, ठीक है, पढ़ना से पढ़ाई बन गई, कमाना से कमाई बन गई। तो ये तीनों में क्रिया का काम है और इसमें किसी की कोई भी क्रिया नहीं है। देखिए वैसा ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, पढ़ाई लड़ाई तथा कमाई क्रमशः पढ़ना लड़ना कमाना से निर्मित है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बचपन भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से मतलब नहीं, समूहवाचक व्यक्तिवाचक होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, करीब 25 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, थोड़े और बचे। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा देखिए ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, सी नहीं होगा। वीरता और वीरत दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो राष्ट्र की राष्ट्रीयता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लोभ जो है भाववाचक संज्ञा का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। 22 क्या कह रहा है हमारा? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये किसी अंदर का गुण दिखा रहा है, ठीक है। 23 देखते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो चरित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब संज्ञा आपको ढूंढना है। क्रोधित संज्ञा नहीं है, क्रोधी भी संज्ञा नहीं है, क्रोध भी नहीं है, क्रोध जो है संज्ञा हो जाएगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये सारे जो ऊपर के दिए हुए थे ये तीनों ये विशेषण थे। समूहवाचक संज्ञा पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता होगा संज्ञा 5 प्रकार की होती है, 4 प्रकार हम कर चुके और 5वां प्रकार देखते हैं। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार देखिए, परिवार एक पूरा ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 5 6 7 8 9 10 तक पहुँचते हैं। 2 या 2 से अधिक लोग जो होते हैं जिसमें रहते हैं उसे परिवार कहा जाता है। तो ये समूहवाचक में आ जाएगी। किसी भी समूह का जिक्र होगा तो वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगी। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। और जो हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं वो गुच्छा हो सकता है, सेना हो सकता है, गिरोह हो सकता है, दल हो सकता है, परिवार और इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे ही अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखिए ऑप्शन अगर एलिमिनेशन आपको आ गया तो आप 50% क्वेश्चन सही कर लेंगे। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, अनाज बहुत सारी वैरायटी होती है अनाज की, गेहूँ धान, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। अगर गेहूँ दिया होता तो व्यक्तिवाचक में आ जाता। हिमालय एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। सेना जो हमारी होगी आ जाएगी आपके समूहवाचक में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपीएसआई 15/11/2021 को। आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, इसमें 26 क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप आपको संज्ञा समझ में आई होगी, संज्ञा के प्रकार आपने समझे होंगे। संज्ञा के प्रकार मैंने आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। संज्ञा हमारी जो होती है यहाँ पे बताते हैं। संज्ञा जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है हमारी जातिवाचक, तीसरी होती है हमारी भाववाचक, पांचवी जो होती है हमारी उसे हम बोल सकते हैं समूहवाचक। 1 2 3 ये चौथी होती है समूहवाचक। पांचवी जो होती है वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। ये 5 प्रकार हमारे संज्ञा के होते हैं। तो हमने सभी प्रकार इसके देखे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक देखा, ठीक है। दूसरा हमने जातिवाचक देखा हमने। तीसरा जो हमने देखा भाववाचक देखा। चौथा जो देखा हमने पांचवा समूहवाचक है। इसमें हमारा द्रव्यवाचक जो प्रकार है वो रह गया, वो हम किसी और दिन इसमें डिस्कस कर लेंगे। द्रव्यवाचक मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो होता है हमारा द्रव्यवाचक में किसी चीज़ की नाप या तौल के बारे में जिक्र किया जाता है। जैसे 2 किलो दूध में किस प्रकार की संज्ञा है तो उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगी। या 5 लीटर पानी या 2 किलो दही
ऐसे करके जो होते हैं वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो आपकी किसी और अच्छे से टॉपिक से आएगी। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस में आपके 30 से 32 ही टॉपिक हैं जो अगर हम डेली एक क्लास ही करेंगे तो हम इसे आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जाया करेंगी, हिंदी रोज आएगी और इसके साथ एक रीजनिंग या जीके की डेली प्रोवाइड कराने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी क्लास रही होगी शायद। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसे पढ़िए, रिवीजन करिए। नए टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी अगले दिन।